यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले हिस्से में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा टलवाने के पीछे एक नाम इस वक्त काफी चर्चा में आ गया है। कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार को आधिकारिक तौर पर शेख अबू बकर अहमद के नाम से जाना जाता है और उन्हें भारत के ग्रैंड मुफ्ती की उपाधि हासिल है। वो केरल में रहते हैं। ये वही केरल है जहां से निमिषा प्रिया भी आती हैं। देखिए, कोझिकोड में जन्मे मुसलियार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों की परिषदों में भी सक्रिय हैं। वे अक्सर खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया सहित कई देशों में प्रवचन और वार्ता के लिए जाने जाते हैं। वो कोझिकोड स्थित एक निजी एकीकृत टाउनशिप मरकज नॉलेज सिटी परियोजना के अध्यक्ष भी हैं। इस परियोजना में एक सांस्कृतिक केंद्र के अलावा मेडिकल और लॉ कॉलेज भी शामिल है। मुफ्ती पहले भी अपने कुछ बयानों के लिए काफी चर्चा में रहे हैं, जैसे कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ महिलाओं को सड़क पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा न लेने की वो सलाह दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने CAA के खिलाफ अपना विरोध दर्ज भी करवाया था। निमिषा के लिए उन्होंने यमन में धार्मिक अथॉरिटी से बातचीत की, जो कि तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के संपर्क में है। दरअसल केरल में पलक्कड़ जिले की नर्स निमिषा प्रिया को अपने यमन में व्यापारिक साझेदार मेहदी की हत्या के जुर्म में 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन अब यह सजा टल गई है। इस पूरे मामले पर मुसलियार कहते हैं कि इस्लाम में एक अलग कानून है। अगर हत्यारे को मौत की सजा सुनाई जाती है तो पीड़ित के परिवार के पास क्षमादान का अधिकार होता है। मुझे नहीं पता कि ये परिवार कौन है, लेकिन मैंने दूर से ही यमन में जिम्मेदार विद्वानों से संपर्क किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उन्हें मुद्दे समझाए। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कि मानवता को बहुत महत्व देता है। भारत सरकार और एक नागरिक समूह भी निमिषा की मौत की सजा रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी मां पीड़ित के परिवार से बात करने के लिए यमन में है। ये पूरा मामला इसीलिए ज्यादा पेचीदा था क्योंकि भारत के हूती विद्रोही समूह के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, जो कि राजधानी सना सहित यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है। मुफ्ती ने सजा टलवाने में अपनी भूमिका के बारे में भी कहा है। वो कहते हैं, जब मैंने दखल देने का अनुरोध किया तो यमन में विद्वानों ने मुलाकात की, चर्चा की और कहा कि वो जो कर सकते हैं जरूर करेंगे। उन्होंने हमें आधिकारिक तौर पर सूचित किया है और एक दस्तावेज बकायदा भेजा है जिसमें कहा गया है कि मौत की सजा की तारीख को टाल दिया गया है। इससे मौजूदा वक्त में चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। वो आगे कहते हैं कि उन्होंने भारत सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक लेटर भेज दिया है। निमिषा प्रिया को जुलाई 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर यमनी व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साल 2020 में एक यमनी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और हूती प्रशासन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने 2023 में उनकी सजा को बरकरार रखा और अब खबर यह है कि उनकी इस सजा को टाल दिया गया है।